नमस्कार, श्री जी की रसोई इंदौर में स्वागत है। दीपावली के लिए हम बहुत अच्छी 2-3 आइटम आपके लिए लेके आए हैं। आप वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत अच्छी हम मठरी बनाएंगे, कुरकुरी खस्ता और बहुत टेस्टी वाली आपको मठरी बनाना बताएंगे। और एक बताएंगे हम आपको मिक्सचर चिवड़ा, जो कि पेपर पोहा जो होता है उसका हम बनाएंगे। तो आप रेसिपी पूरी देखिएगा, बहुत ही बढ़िया वाली आपको रेसिपी पता चलेगी। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मठरी। मठरी बना रहे हैं हम लोग, उसके लिए हम बनाएंगे गेहूं के आटे की मठरी, लेकिन साथ में हम मैदा और रवा भी लेंगे थोड़ा थोड़ा। हम 3 बाउल हम ले रहे हैं गेहूं का आटा। तो 1 बाउल हमने लिया है मैदा और 1 बाउल हमने लिया है सूजी। ऐसे कुल मिला के हम 5 बाउल का बना रहे हैं। इसके अंदर बहुत बढ़िया हम एक डालेंगे, ट्विस्ट डालेंगे। हम बनाएंगे मेथी की मठरी। आप मेथी शुगर वालों के लिए तो अच्छी होती है, उसका टेस्ट सभी को आता है। इतनी क्रिस्पी कुरकुरी वाली ये बनेगी मठरी। आप पूरे रेसिपी देखिए, एक एक चीजें आप फॉलो करेंगे तो परफेक्ट वाली मठरी आप बना पाएंगे। सबसे पहले हमने सभी आटों को मिला लिया था, मैदा, आटा और रवा सभी को मिला लिया था। अब हमने इसके अंदर डाल दिया था मेथी। मेथी को हमने धो ली थी, काट ली थी और सुखा ली थी। इन सभी चीजों को अभी अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। सबसे पहले मोयन डाल देते। हमने मोयन तेल का डाला है। तेल का हमने 1 पाउल मोयन, 1 पाउल से थोड़ा सा कम मोयन लिया था। हमने 5 बड़े चम्मच मोयन लिए थे। अब मोयन अच्छी तरीके से आटे में मिला लीजिए। पूरे सभी में मुट्ठी बंद इस टाइप का मोयन होना चाहिए। हमने ऐसा ही मोयन लिया है। मोयन अच्छा लेंगे तो अच्छे क्रिस्पपन अच्छा आएगा इसके अंदर, नहीं तो थोड़ी सी कड़क बनती है मठरी। खाने में सॉफ्ट और क्रिस्पी होना चाहिए तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब खस्ता होना चाहिए। अब इसका मुख्य इंग्रेडिएंट्स, हीरो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं हम हींग। हींग बहुत अच्छा, नमकीन अगर मठरी बनी उसमें हींग और अजवाइन अगर 2 चीजें मिल जाती तो मठरी का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी हींग डाल ली थी और अजवाइन को हाथ में क्रश करके अच्छा खुशबू आए इस हिसाब से हमने अजवाइन भी डाल दिया था, टेस्ट भी आया वैसा। और ये तिल डाल दिया, सफेद तिल हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम मसाले डालेंगे। मसाले आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। आप तीखा खाते हो तो जैसा आप खाते हो, फीका खाते हो वैसा उस हिसाब से आप मसाले डालिए। सबसे पहले हमने डाल दिया गरम मसाला। अब हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डालेंगे। ये सभी चीजों को आप अपना जो जैसा खाते हो उस हिसाब से आप डाल लीजिए। सबसे मेन इसके अंदर होता है हींग और अजवाइन। ये 2 चीजें आप कंपलसरी आप डालिए। मठरी कोई भी नमकीन मठरी बनाते हो तो ये जरूर डालिए, बहुत अच्छी लगती है। अभी मसाले सब मिला लेंगे अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। अब हम पानी के छींटे डालते हुए इसका डो बनाएंगे। इसका डो हमको पराठे जैसा डो लेना है। थोड़ा सा हल्का सा टाइट वाला डो बनाइए ताकि जल्दी फटाफट मठरी सूखती भी जाए और फ्राई भी होते जाए। तो ये डो बना के 15 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया था, ताकि जो हमने सूजी डाली थी, सूजी फूलती है, थोड़ा सा उसको समय देना पड़ता है तब प्रॉपर फूल जाती है। अभी देखिए बढ़िया डो हो गया है। अब हम बनाएंगे एक बड़ी सी रोटी, और हम इसी आटे के हम 2 तरह के आपको शेप की मठरी बनाना बताएंगे। मेथी की मठरी बहुत अल्टीमेट टेस्ट की लगती है, नॉर्मल मठरी से ज्यादा अच्छी लगती है मेथी की मठरी। ताजी ताजी मेथी, अगर आपके पास ताजी मेथी ना हो तो आप जो सुखा के हम मेथी रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं साल भर के लिए, वो भी ले सकते हैं। कसूरी मेथी भी ले सकते हैं मार्केट वाली। पर ताजी मेथी की बात अलग होती है, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, बहुत अच्छी बनती है क्योंकि एकदम फ्रेश होती है मेथी। चलिए, अब हम एक बड़ी सी अच्छी रोटी बना लेंगे। अब हम इसी डो से हम आपको 2 तरह के शेप देना बताएंगे। आपको जो पसंद आए, दोनों शेप बहुत अच्छे लगते हैं, सर्व करने में बहुत अच्छे लगते हैं। प्लेट में जब आप सर्व करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। इसको आप या तो गोल भी काट सकते हैं, हम जो 2 तरह के बता रहे हैं वो भी आप कर सकते हो। ये रोटी हमने बेल ली बड़ी सी। अब हम इसमें कट लगा लेंगे, पतले पतले कट लगा लेंगे, पास पास करके। ये देखिए बिल्कुल एक सरी का कट लगा है। अब हमने एक छोटी कटोरी में हमने 1 चम्मच मैदा लिया था, उसमें हम पानी डाल के इसको हमको स्लरी बनाना है। हम जो बनाएंगे शेप, उसको चिपकाने के लिए थोड़ा सा हमें मैदे का ये घोल लगेगा, जो उसको चिपकाने का काम करेगा। ये स्लरी बना ली हमने थोड़ी सी मैदे की। आप मैदा की बजाय कॉर्नफ्लोर की भी बना सकते हैं, वो भी सेम यही काम करता है। चलिए, अब हमें ऐसे एक स्ट्रिप उठाएंगे, उसको हमें सिर्फ उंगलियों पे लपेटना है। बहुत इजी बता रही हूँ मैं आपको। और बस एक लास्ट का जो पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ी सी स्लरी लगा देंगे हम मैदे की, और उसे हम ऐसे इस तरीके से गोल चक्री जैसे गोल बना लेंगे। ये बहुत अच्छे लगते हैं जब ये फ्राई हो जाते हैं, सर्व करते समय बहुत अच्छे लगते हैं, लुकिंग अच्छा लगता है। बहुत सिंपल सा है, बस आप उंगली के ऊपर, एक उंगली के ऊपर या पेन पेंसिल कुछ भी ले सकते हैं, उसके ऊपर आप लपेट दीजिए और एंड जो है उसको आप थोड़ा सा मैदे से चिपका दीजिए।
चिपकाने का कारण ये है कि जब हम तेल में इसको छोड़ते हैं फ्राई करने के लिए तो ये खुल जाती है, अगर आप चिपकाएंगे नहीं तो आप चिपका देंगे तो इसे गोल सर्कल पूरे ऐसे कैसे ही बने रहेंगे। अब आपको बड़े सर्कल बनाना तो लंबी पूरी फुल स्ट्रिप लीजिए, हमने छोटी स्ट्रिप ली थी, आप बड़ी बड़ी स्ट्रिप ले सकते हैं। ये हम छोटी वाली स्ट्रिप के ही बनाएंगे, कट कर देंगे बीच में से, और ज्यादा लंबी स्ट्रिप है तो उसको हम कट कर देंगे। आप चाहे तो पूरी बड़ी बड़ी स्ट्रिप के बड़े बड़े भी बना सकते हैं। देखिए अब हमने इसको बना के इसको पंखे के नीचे फ्राई कर सूखने के लिए सूखने के लिए रख दिया था। पंखे के नीचे 15 मिनट रख दिया था ताकि जो हमने मैदा लगाया था गीला था वो मैदा भी अच्छी तरीके से सूख जाए। अब इसी का हम दूसरा शेप आपको बनाना बता रहे हैं, फिर हम दोनों को फ्राई करेंगे। वीडियो आप पूरी देखिएगा। इसके बाद बहुत टेस्टी बहुत ही बढ़िया वाला आपको मैं अब चिवड़ा बनाना बताऊंगी, ड्राई फ्रूट का। पेपर पोहा जो आता है उसका मैं चिवड़ा बनाना भी आपको बताऊंगी। उसमें इतने बढ़िया इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालते हो पूरा आपको वीडियो देखिए। अब ये मटरी के लिए हम स्क्वायर में इसको काट लेंगे। आप जैसे मैंने मेथी डाली उसी तरीके से आप हरे धनिया को भी डाल के काट के बना सकते हैं, हरे धनिया की भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए हम बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने काटा था उसी हिसाब से हम लंबी लंबी पूरी स्ट्रिप को कट कर लेंगे। बिल्कुल एक साइज की लीजिए तो देखने में सुंदर लगती है, जब सर्व करते हैं तो बिल्कुल एक साइज की होती है तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए पूरी काट ली। अब हम इसको इतनी बड़ी तो नहीं तलेंगे, इसलिए बीच में से इसको 2 भाग में कर देते हैं। और ये एक साइज की बढ़िया देखिए ये बनके तैयार हो गई हमारी। एक और मठरी बनके तैयार हो गई है। ये हमारी डंडी जैसी स्टिक वाली बनी है। आप इसको गोल में भी बना सकते हैं और कटोरी से काट के। अब जब ये फ्राई होती है तो इतनी क्रिस्पी और बढ़िया बनती है, इतनी अच्छी लगती है। और मेथी का तो टेस्ट है अल्टीमेट ही, बहुत अच्छी लगती है। ये आराम से शुगर वाले भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। हमने इसमें बेसन नहीं डाला, आप चाहे तो उसको बेसन डाल के भी बना सकते हैं, पर ये आटे की ही है, गेहूं के आटे की, बहुत हेल्दी वाली बनी है, बहुत अच्छी बनी है। वो क्रिस्पी तो इतनी होगी कि ऐसा लगेगा कि आपने शायद बेसन डाल के बनाया हो, ऐसी इतनी बढ़िया लगती है ये। अब इसको भी हम अच्छी काट के 15-20 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि थोड़ी सी, कोई भी चीज आपको बनाना हो तो तुरंत अगर आप तलेंगे उसके बजाय आप अगर थोड़ा सा उसको रेस्ट देके 15 मिनट की उसको हल्का सा सुखाने के बाद अगर आप तलेंगे तो उसका क्रिस्प ज्यादा बढ़ जाता है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए हमने इसको पंखे के नीचे रख दिया था, इसको 15-20 मिनट के लिए बढ़िया हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम राउंड वाली फ्राई कर लेते हैं। राउंड वाली फ्राई करने के लिए आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसको पहले तो आप तेज आंच में डालिए इसे, उसके बाद बिल्कुल लो आंच में आप इसे होने दीजिए, क्योंकि इसको अंदर तक अपन ऐसे राउंड जो सर्कल लिया है तो अंदर वाली इसको भी पकना, फ्राई होना चाहिए, कड़क होना चाहिए। इसलिए आपको फ्राई करते समय इसे थोड़ा सा पहले हाई पे रखिए फिर लो पे पूरी तरीके से तलिए इसे, बहुत अच्छी कुरकुरा हो जाएगी। हमने इसको बिल्कुल अलटते पलटते अच्छी करी है। आप इसको बिल्कुल शांति से तलिए, अच्छी क्रिस्प होने तक तलिए इसे। अब हम निकाल लेंगे। ये भी बहुत क्रिस्पी बनी थी, बहुत बढ़िया बनी है ये भी। अब हमने ये लंबी वाली जो बनाई है मटरी, ये भी इसको डाल देंगे। इसको तेज आंच पे आप करिए, बाद में इसको भी मीडियम पे कर लीजिए। इसको ज्यादा खूब जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सिंगल लेयर की होती है तो ये जल्दी तल जाती है, अच्छी फ्राई हो जाती है। ये हमने डाल दी एक, उसमें जितने भी आ पाए, और उसको अच्छे हमने अलटते पलटते बढ़िया तरीके से हमने इसको कुरकुरा करा है। आप इसे एयर टाइट में आप इसको आराम से 1 महीने 1.5 महीने तक आप इसे खा सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होती है। ये देखिए अच्छी बढ़िया फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। कभी भी कोई भी चीज आप फ्राई करते हो तो एक शेड पहले आप निकालिए, तो क्योंकि रखने के बाद एक शेड डार्क होता ही है, उसकी प्रोसेस खत्म नहीं होती। निकालने के बाद भी जो चीज हमारे तल के निकालते हैं उसका एक शेड हमारा देखिए एक शेड डार्क हो ही जाता है, इसलिए आप एक शेड पहले ही उसे निकाल लीजिए। कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनके तैयार हुई देखिए, और कितनी खस्ता है देखिए, हाथ में चूरा चूरा हो गया है ना, कितनी बढ़िया बनी है। दोनों ही हमारी मटरियां इतनी ही बढ़िया क्रिस्पी खस्ता और बहुत टेस्टी बनी थी। तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। चलिए अब हम पेपर पोहे का मिक्सचर बनाना बताएंगे जो बहुत टेस्टी बनता है। को हम किस तरीके से बनाएंगे उसकी पूरी प्रोसेस आप देखिए, क्योंकि इसकी प्रोसेस देखना आपको बहुत जरूरी है बहुत प्रॉपर बनाने के लिए। ड्राई फ्रूट भी डाले इसके अंदर, जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले वो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले हम पेपर पोहा लेंगे। पोहे 3 तरह के आते हैं। एक पोहा जो हम बना के खाते हैं, जो सेव डाल के जो पोहे बनाते हैं वो पोहे होते हैं। एक सिके हुए पोहे आते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं और छोटे होते हैं। और ये पेपर पोहा बहुत पतला ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, बहुत ही पतला होता है, एकदम नाजुक सा पोहा होता है, लंबा थोड़ा सा बड़ा। इसको सेकने के लिए आप गैस पहले आप
हल्का आंच पे सेकिए, बीच में मीडियम कर लीजिए, बिल्कुल लाइट पे सेकिए इसको। 5-7 मिनट लगेंगे तो अच्छा कड़क सेकने में। आप बिल्कुल शांति सेकिए इसको। तेज आंच पे अगर सेकेंगे तो एकदम तुरंत जल जाएंगे क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं। इसको लो फ्लेम पे ही आप आराम से रख के इसे सेकिए। आप सेकने के लिए 2 चम्मच का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊंचा नीचे करते हुए ऐसे अच्छी तरीके से। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको सेकने में, बिल्कुल जले नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये एकदम क्रिस्प अच्छे हो जाएंगे, हाथ में लेते से टूटेंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। चलिए पोहे निकाल लिए थे हमने। अब हम आपको चिवड़े में क्या क्या चीज़ें डलेगी, मात्र 1 कटोरी तेल से पूरा चिवड़ा बनके तैयार होगा। बहुत कम तेल लगता है इसमें और एकदम बेस्ट बनता है। 1 कटोरी करीबन हमने ऑयल रखा था, 1 से भी कम लिया था हमने तो थोड़ा। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, इंग्रेडिएंट्स जो डलेगा वो है मूंगफली के दाने 1 कटोरी। अब आप यहाँ से प्रोसेस चालू करके देखिए कि किस तरीके से कितना टाइम किसको देना है, मैं आपको पूरा बताऊंगी। ये हमने मूंगफली के दाने डाल दिए थे इसके अंदर। अब हम इसको सिर्फ कुछ देर के लिए, मतलब 40 या 45% ही इसको हमको तलना है, अभी सेकना है, इससे ज़्यादा नहीं सेकना, क्योंकि अब हम धीरे धीरे उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे वो सबके साथ मूंगफली के दाने पूरी तरीके से अच्छे क्रिस्प हो जाएंगे। हम पहले से अगर क्रिस्प कर देंगे तो जब हम बाकी चीज़ें डालेंगे तो वो जलने लग जाते हैं। अब हमने डाली बहुत सारी बादाम, जिसको हमने 2 भाग में बीच में से काट लिया था। बादाम डाली हमने अच्छी, और काजू डाल दिए हैं। ये आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं काजू बादाम। ये हमने डाल दिया है काजू और बादाम, दोनों को हमने बीच में से सिर्फ तोड़ा था, उतना करा। इसको हमने थोड़ा सा अच्छा बढ़िया हल्का सा 2-3 मिनट दिया, उसको फ्राई करा। उसके बाद हमने डाला मीठा नीम। मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बता रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इसको सेकते समय, चलाते समय आप थोड़ा समय दीजिए ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरीके से क्रिस्प होती जाए। हम वीडियो इतना लंबा नहीं बना सकते, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। आप उसको प्रॉपर समय दीजिए ताकि काजू बादाम सभी चीज़ों का जो कच्चापन है चले जाए। देखिए आप मीठा नीम भी अच्छा क्रिस्प होना चाहिए, जब तक आप उसे चला लीजिए। अब इसके बाद हम डालेंगे कोकोनट स्ट्रिप और मखाने, ये हम साथ में डाल देंगे। साथ में हमने किशमिश भी डाल दी है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से बढ़िया क्रिस्प होने तक इसे फ्राई करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। देखिए अगर हम अलग अलग करते तो हमें कितनी लंबी प्रोसेस करेंगे, सब कढ़ाई बदलनी पड़ती, बार बार चीज़ों में ऑयल डालना पड़ता। ये एक ही ऑयल में सभी चीज़ें आप इस प्रोसेस से करेंगे तो एक ही ऑयल में सारी चीज़ें बन जाती। अब देखिए कुछ ड्राई मसाले लिए, उसमें हमने लाल मिर्च ली, हल्दी ली है, काला नमक है, सादा नमक है, चिली फ्लेक्स ली हमने, थोड़ी सी हींग ली है, और ये चाट मसाला लिया, गरम मसाला लिया है, और साथ में अमचूर लेंगे। ये कटोरी में हमने अमचूर भी लिया है क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन भी इसको देना पड़ेगा। ये सब मसाले इसमें डलते हैं। ये मसाले की क्वांटिटी आपने देख ली है, और आप जितना बनाना चाहिए, आधा किलो पोहे के हिसाब से मैं बना रही हूँ, आप अपने देख लीजिए कितना आप बनाते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब जब अच्छी तरीके से मखाना भी टूटने जैसा हो गया था, तल गया था बढ़िया, तब हमने इसमें मसाले सारे डाल दिया, अमचूर भी डाल दिया, सब डाल दिया है मसाला हमने। ये देखिए कितने कम तेल में इतना परफेक्ट वाला मिक्सचर बनाना की प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों को अलग अलग करते तो आपको तेल भी बहुत सारा लगता है और समय भी बहुत लगता है, बर्तन भी बहुत बिगड़ते हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें पीसी हुई चीनी हमने डाली, क्योंकि नमक हमने दोनों तरह के डाल दिया। पीसी हुई चीनी हम डाल रहे हैं, ये इससे मीठा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जब सारे मसाले उनको बैलेंस करेगी चीनी, इसलिए हमने 2 बड़े चम्मच भर के पीसी हुई चीनी डाली। इससे क्या होगा कि मिक्सचर का एक प्रॉपर वाला जो टेस्ट होता है ना, जो अमचूर वगैरह हमने सब डाला है उसके साथ ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम इसके अंदर जो देखिए हमारे जो क्रिस्प वाले एकदम पोहे हमने जो सेक के रखे थे बढ़िया वाले, ऐसे मुट्ठी में लेते से ही वो चूरा हो रहे थे, इतने बढ़िया क्रिस्प हो गए थे, और बिल्कुल कलर भी ऐसा नहीं कि हमने बहुत डार्क कर दिया था। अब हमने जो ये ड्राई फ्रूट और दाने वाने सब जो सेक के रखे उसको हम पोहे में मिला देंगे। एकदम कम तेल में बनने वाला, हेल्दी वाला, टेस्टी वाला, क्रिस्पी वाला ये मिक्सचर है। आप इसे बनाइए और इसी प्रोसेस से आप बना के देखिए कितने कम तेल में, और इतना टेस्टी बनेगा। आप ये अगर बाजार में लेने जाएगी तो आपको ये 500-600 रुपये किलो का मिलेगा, और घर में बहुत कम उसमें आपका ये मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। इसे आप या 2 चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से आप इसे ऊंचा नीचा कीजिए। मसाले को पूरे सारे आप पोहे में करिए, धीरे धीरे करके सारे पोहे जो हैं वो भी एक कलर के हो जाएंगे। देखिए उसी जितना हमने डाला था मसाला उसमें ही सारे पोहे बनके, सारे कितना बढ़िया चिवड़ा एकदम क्रिस्पी बढ़िया वाला बनके तैयार है। मीठा नीम का एक बहुत अच्छा वाला इसमें फ्लेवर टेस्ट जो भी सभी आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। और एकदम प्रॉपर हमने सभी मसाले आपको ड्राई मसाले डालना बताए हैं। एकदम परफेक्ट बनके तैयार है, बहुत टेस्टी चिवड़ा बनके तैयार है। तो है ना बहुत मज़ेदार। अब आप इसी तरीके से बनाइए और दिवाली को एंजॉय कीजिए। आपकी दिवाली बहुत शुभ हो। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।